Hello students, today's topic are quantum physics and numerical by Shweta Mehra. The first example is a certain spectrum line has wavelength 4000 angstrom. हमें उसकी कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। किस में करेंगे हम? एनर्जी में और फोटोन एसोसिएटेड विद इट। हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और फिर क्या कैलकुलेट करेंगे हम? एनर्जी किसकी? फोटोन की। हमें सिर्फ क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है। ओके, तो हमें पता है, अगर हमें वेवलेंथ है तो हमें पता है ये कितनी दे रखी है हमें? 4000 आर्मस्ट्रांग। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में। अगर मीटर में कन्वर्ट करनी होती है तो हम किस से मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻⁻10, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई वेवलेंथ? 4000 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। हमें क्या निकालना है? न्यू। तो हमारा न्यू क्या है? न्यू कैसे निकालते हैं हम? हमें पता है न्यू कैसे निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट बाय में वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट बाय में वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ और हमें वेवलेंथ क्या है? गिवन है, लैम्डा हमें गिवन है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। सी की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ बाय में 4000 इंटू 10⁻⁻10। जो सोल्व करके आएगी, जो हमारी न्यू आएगी, वो क्या होगी? 0.75 10⁻15। फ्रीक्वेंसी किस में हम मेज़र करते हैं? हर्ट्ज़ में। तो हम क्या लिखेंगे? हर्ट्ज़ लिखेंगे। ओके, अब हमने क्या निकालनी है? एनर्जी, ठीक है। हम एनर्जी निकालेंगे तो फोटोन की हम एनर्जी क्या होती है? एच न्यू, ठीक है। हमें पता है एच की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कितनी होती है? 6 × 6 टू 10⁻⁻34। हमें न्यू अभी हमने निकाला ही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करेंगे? 0.75 10⁻15, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे जैसे हमें दिया हुआ हम वैसे वैसे करेंगे। ओके, हम फार्मूले में से ही फार्मूला निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 × 9 7 10⁻⁻19 जूल। एनर्जी किस में हम करते हैं? जूल में। बट हमें एनर्जी किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी निकालनी है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? इलेक्ट्रॉन से। जो ये हमारा आंसर आया है, इसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे। 1.6 × 10⁻⁻90, ठीक है। तो हमारे को सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 3.1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें किसमें चाहिए था? इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या हो गया है? आंसर आ गया है। ओके, हमने क्या किया? हमें क्या गिवन था? वेवलेंथ गिवन थी 4000 आर्मस्ट्रांग, जिसको मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻10 मीटर। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी बाय में लैम्डा होती है। सी हमें पता ही है 3 × 10⁸ होता है। और वेवलेंथ हमें गिवन थी, सोल्व किया, फ्रीक्वेंसी आ गई। हमें और क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है। किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एच न्यू होती है। वैल्यू
हमने न्यू की निकाल ही ली थी। एच कांस्टेंट होता है जिसकी पावर 6.6 टू 10 रेज टू पावर -34 होता है। सोल्व करके आया 4.97 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। और हमें किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करेंगे हम इलेक्ट्रॉन से। जो सोल्व करके जो हमारा आंसर आया वो 3.1 इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ अ वेरी सिंपल। ओके, हमें क्या दे रखा है? वेवलेंथ दे रखी है फोटोन की इतनी। ये इट कोलाइड्स एन इलेक्ट्रॉन, यानी ये हमारी क्या है? बिफोर कोलिजन हो गया। बिफोर कोलिजन जो फोटोन की वेवलेंथ थी 30 थी। आर्मस्ट्रॉन्ग में इसको हम पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं -10 मीटर से। ठीक है, आफ्टर कोलिजन हो गया 2, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 10 रेज टू पावर -10 से। ठीक है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। हमें क्या गिवन है? दोनों में हमें वेवलेंथ गिवन है, यानी लैम्डा गिवन है। ओके, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है पहले -10 से। ठीक है, जब हम आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो -10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज टू पावर -10 से। ठीक है, इनिशियल एनर्जी निकालनी है हमें। इनिशियल एनर्जी यानी बिफोर द कोलिजन। ठीक है, तो कितनी थी? एच न्यू थी। ठीक है, आफ्टर कोलिजन होगी एच न्यू डैश। फ्रिक्वेंसी में तो चेंज आएगा, एनर्जी में भी चेंज आएगा। हमें पता है, जैसे हमने प्रीवियस में किया था, पहले हमें क्या निकालेंगे? एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, हमें न्यू नहीं पता तो हम क्या करेंगे? सी बाई लैम्डा करेंगे, जो हमें लैम्डा गिवन है। पहले हम इसके लिए निकालेंगे फोटोन, जो हमारी बिफोर कोलिजन थी 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए। ठीक है, जो हमें वेवलेंथ दे रखी है। तो क्या हुआ? एच सी बाय में लैम्डा। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, पहली जो हमारी बिफोर कोलिजन थी। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या बन गई? हमारी एच न्यू डैश थी, तो उसे एच सी बाय में लैम्डा डैश मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ स्कैटर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? हमें दो एनर्जी हमारे पास है, तो एनर्जी कैसे आएगी? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगी, बिफोर और आफ्टर कोलिजन से। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? लॉस में आएगी। दोनों को हम डिफरेंस करेंगे। एच सी कॉमन ले लेंगे, दोनों में ही है 1 बाय लैम्डा -1 बाय लैम्डा डैश। ये क्या है? हमारी लॉस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हम वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिया तो हमारे पास एच सी तो है ही, लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। ठीक है, तो इसमें से ये यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। हमारा ये क्या आ गया? आफ्टर एलसीएम लेने पर हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? अब जस्ट हमने वैल्यू पुट ऑन करनी है। ठीक है, हमें पता है एच की वैल्यू क्या होती है? 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर -34। सी है हमारा इधर क्या हुआ? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। और हमें क्या चाहिए? सब्ट्रैक्शन चाहिए वेवलेंथ में। ठीक है, 2.0 में से 1.4 किया, कितना हुआ? 0.6। ठीक है, 0.6 हुआ। कितनी पावर आएगी? 10 रेज टू पावर -10 ही आएगी। ओके, हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें ये निकालना है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या आएगा हमारे पास? 2 इंटू 10 रेज टू पावर -10 और 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर -10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास क्या आएगी? लॉस ऑफ एनर्जी आएगी 4.26 इंटू 10 रेज टू पावर -16 जूल। एनर्जी किस में आती है? जूल में। ठीक है, ऊपर वाली सारी अगर हम 10 रेज टू
की पावर देखें तो ये किस में बनेगी हमारी, देखो ये बन गई हमारे 44 माइनस माइनस ये 8 गया, फिर -20 है यहाँ पे, ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो पावर किस में आ जाएगी, -10⁻16 में आ जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग द नंबर्स ओनली, तो हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगी 4.26। ठीक है, हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुआ, 4.26 इंटू 10⁻16 जूल आएगी। ओके, हमने क्या किया, जो हमें गिवन था पहले उसी को सॉल्व किया। बिफोर क्या बोलते कोलिजन हमने एनर्जी निकाली फोटोन की, आफ्टर कोलिजन हमने एनर्जी निकाली। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एनर्जी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी आएगी। दोनों इनिशियल और फाइनल एनर्जी को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमें एनर्जी पता चलेगी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की कितनी थी। ठीक है, बाकी सिर्फ हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ओके, अब हम निकालेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसमें भी हमें क्या निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है हमने। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें सिर्फ क्या दे रखी है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/p। अब हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे देखते हैं। ओके, हमें सिर्फ क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। ओके, इसको हम शीट में से याद रखना, हमें सिर्फ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है और हमें एनर्जी दे रखी है। ओके, हमें पता है कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, जब हमें गिवन टेम्परेचर, एक मिनट, ठीक है, एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या करेंगे, पहले कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv²। ठीक है, mv² की होती है, किसके इक्वल है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, हमें मास पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का कितना दे रखा है, पता ही है हमें कितना होता है, 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एनर्जी हम किसके निकालने वाले हैं, सॉरी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकालनी, तो हमें मास पता होना चाहिए कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 10⁻⁻31। ठीक है, हमें नहीं पता वेलोसिटी कितने है उसके, तो एज इट इज़। ठीक है, ये सेम ऐसे आ जाएगा। ओके, अब ये सारा इधर लेके जाएंगे। ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे ये आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। ठीक है, v² को हटाने के लिए रूट निकाल लेंगे। ठीक है, ये सारा नीचे आ जाएगा, जू ऊपर आ जाएगा। फिर हमारी जो वेलोसिटी निकल के आएगी आफ्टर सोल्विंग दिस, 4/3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इसी में होती है। ठीक है, और हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, यानी h/p। ठीक है, क्या निकालनी है, h/p। p क्या होता है, मोमेंटम, यानी इजिकल टू mv हो गया ये। ठीक है, हमें h की वैल्यू पता ही कितनी होती है, 6.62 10⁻⁻34। ठीक है, ये वेलोसिटी है
ये ऊपर आ जाएगी क्योंकि हमें वी भी चाहिए, तो 3 डिवाइड हम पूरा ले लेते हैं, कितना आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन MP -31, ठीक है। और जो हमने वेलोसिटी निकाली थी 4 × 10⁻⁷, ठीक है। आफ्टर सोल्विंग दिस हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0.55 × 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखेंगे तो इस बॉक्स में लिख देती हूँ, ठीक है। कितना आएगा, 0.55 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि 10⁻⁻10 है, मीटर में आया है, तो उसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए E0 लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमें सिर्फ एनर्जी गिवन थी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में। किसके इक्वल हुआ, काइनेटिक एनर्जी के, 12mv²। हमें वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो मास हमें पता ही है, मास हमें 9.1 10⁻⁻31 किस में पुट किया, काइनेटिक एनर्जी में। वहाँ से हम क्या कराए, वेलोसिटी की वैल्यू निकाला है, ठीक है। फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो हमारे पास क्या होता है, h/p, p की वैल्यू क्या है, mv। अब हमारे पास सब कुछ गिवन है। आफ्टर सॉल्विंग दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ आई 0.55 आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। अब हमें क्या निकालनी है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन एट 27°C। न्यूट्रॉन की निकालनी है वेवलेंथ, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, 27°C पे, ठीक है। हमें पता है कि फॉर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के लिए हम एनर्जी हमारे पास होती है 3/2 kBT। यहाँ पे kB क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ न्यूट्रॉन की, ध्यान रखना न्यूट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए। पहले तो हम मोमेंटम निकाल लेंगे, तभी तो h/p आएगा, ठीक है, वेवलेंथ आएगी तभी तो। पहले मोमेंटम पता होना चाहिए, हमारा मोमेंटम क्या होती है, एनर्जी होती है, किसके इक्वल होती है, p² हमने 2m निकाला था, ठीक है। यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m कैपिटल E इसका रूट, क्योंकि ये स्केयर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p किस में आ जाएगा, रूट में। अब हमारे पास एनर्जी मैंने इसमें दे ही रखी थी, इसको उससे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m इंटू में 3/2 kBT। 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 kBT mt, ठीक है, 3m हो जाएगा और kBT रह जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ, यानी λ=h/p, ठीक है। p की वैल्यू हमारे पास दे ही रखी है, ये बनी है जो हमारी, क्या बनी है, यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारी एनर्जी क्या बनी है, सॉरी मोमेंटम क्या बना है, 3m kBT बना है, ओके। हमें कितना टेम्परेचर दे रखा था, 27 डिग्री, ठीक है। 27 डिग्री को हम केल्विन में चेंज करेंगे, कितना आएगा, 273 प्लस में 27 कितना हो गया, 300 केल्विन, कितना हो गया, टेम्परेचर हो गया। हमें पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 1.38 10⁻⁻16 अर्ग/केल्विन, ठीक है। h की वैल्यू हमें पता है कितनी है, सारा हमें पता है, जस्ट वैल्यू पुट ऑन करनी है हमें h/p में, ठीक है। कितनी आएगी, मैं सिंपल सीधा स्ट्रेट वैल्यू नोट डाउन कर रही हूँ, 34, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी,
छोटा छोटा लिख देते हूँ। 3, तो हमारे पता है 3m मास ऑफ न्यूट्रॉन, होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर कितना बना था यहाँ से 300। ओके, जब हम इन सब को सोल्व करेंगे हमारे पास जो आएगी लैम्डा में यानी वेवलेंथ आएगी 1.453 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। जब हम इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये क्या हमारी आ गई वेवलेंथ आ गई। ओके, जस्ट जो हमें दे रखे सिंपल वैसे ही करना है। हमें सिर्फ वेवलेंथ दे रखी थी, सॉरी हमें वेवलेंथ पता निकालनी थी न्यूट्रॉन की टेम्परेचर पे, ठीक है। हमें क्या निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसके लिए हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम कहाँ से आएगा एनर्जी वाली इक्वेशन से, और एनर्जी क्या होती है 3/2 kBT। जस्ट हमने पुट करनी है h/p में, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो ये आ गया। ओके, अब हम निकालेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ अगेन अल्फा पार्टिकल की हैविंग, जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 2 eV यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस में किया था हमने, ठीक है। क्या करेंगे, हमें अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये आप उसका मास, हमें मास पता होना चाहिए हमें, ठीक है। वो जो होता है 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन मास से होता है 4 टाइम्स, ठीक है। एनर्जी दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या आ जाएगी, स्मॉल लिख देते हैं, तो हमारी एनर्जी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करना है जस्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल से, तो हमारी एनर्जी क्या आ जाएगी 3.2 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा h/p, सिमिलरली जैसे हमने किया था अभी, मोमेंटम की जगह हम 2m ही कर देंगे। कहाँ से आया मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, और हमें पता है अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम बड़ा होता है प्रोटॉन मास से। हमें प्रोटॉन मास कितना होता है, यानी हमें m अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 × 6 4 × 10⁻⁻27, ठीक है, किलोग्राम। जस्ट हमें पुट करनी है इक्वेशन के अंदर, तो हमारा लैम्डा कितना आ जाएगा 6.62, h की वैल्यू, ठीक है। हमें अभी निकाला प्रोटॉन का मास का 4 टाइम्स, अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा, कितना आया था 6.4 10⁻⁻46 हो जाएगा सारा सोल्व करके, ठीक है। देखो 6.4 अब कहाँ से आया हमारा, हमने इसको अभी सोल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही आएगा 2me, ठीक है, मास, फिर हमारे पास जो एनर्जी है फिर वो आई, दोनों को हमने सोल्व किया तो हमारे पास 6.4 10⁻⁻46 बनेगा, ठीक है। और इंटू में 6.64 आफ्टर सोल्विंग दिस, तो हमारी जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 1.01 × 10⁻⁻11 मीटर। इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे तो एक आके स्किप हो जाएगा, तो 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमारी क्या आ गई
वेवलेंथ आ गया। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे था। ये थे आज कुछ एग्जाम्पल क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल। ठीक है, ऐसे हम कल भी न्यूमेरिकल का एक सेशन और लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।